दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, सोसाइटी में उसकी पूंछ हो और प्रोफेशनल लाइफ में उसे उचित सम्मान मिले। पर हकीकत में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सबके पसंदीदा व्यक्ति बन पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड सर्किल और प्रोफेशनल लाइफ में मौजूद कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिन्हें ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। अब यह जानने की कोशिश करें कि आखिर इन चंद लोगों में ऐसा क्या है जो इन्हें सबका फेवरेट बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है, जब आप इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि इन लोगों में कुछ ऐसी आदतें हैं जो इन्हें सबका प्रिय बनाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी 7 आदतों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपना करके आप भी बन सकते हैं सबके पसंदीदा व्यक्ति। तो पहली आदत क्या है? सरलता को अपनाएं। हमारी पसंदीदा लोगों की लिस्ट में जो लोग भी हैं, उनमें एक बात कॉमन है, वो सभी बड़ी सिंपल लोग हैं। उनमें किसी तरह का दिखावा नहीं है, ना उन्हें अपनी नॉलेज पे घमंड है, ना उन्हें अपनी इग्नोरेंस को लेकर के कुछ छिपाना है, ना उन्हें अपनी ज़्यादा कमाई पर कोई अभिमान है, और ना पैसे कम होने पर झूठ-मूठ का दिखावा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आपको वैसे ही दिखते हैं जैसे वे सचमुच हैं। और दिखावे से भरी इस दुनिया में ऐसे सरल लोग अपने आप ही अच्छे लगने लगते हैं। इसलिए अगर आपको भी पसंदीदा व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल होना है तो सरलता को अपनाएं। दूसरा है सच बोलें। छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर बड़े-बड़े मामलों में सच बोलें। सच की ताकत से बड़ी शायद ही कोई और ताकत हो, और अगर ये ताकत आपके पास है तो अपने आप ही लोग आपको चाहने लगेंगे, आपके मुरीद हो जाएंगे। यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और जब ऐसा होता है तब आप कभी अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट नहीं करते, और धीरे-धीरे लोग आपको एक सच्चे व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। वहीं झूठ बोलने की आदत रखने वाले लोग भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उन्हें कभी वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल पाता। यहाँ एक बात और है कि हमेशा सच बोलना एक बेहद कठिन काम है, लेकिन अगर हम हमेशा सच नहीं बोल सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसके लिए एफर्ट ही ना करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक सच बोलें, और कभी ऐसा झूठ तो कतई ना बोलें जिससे किसी को नुकसान हो। तीसरा पॉइंट है निस्वार्थता को बढ़ाएं। समाज में लोगों के मतलबी बन जाने से बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। निस्वार्थता एक उत्कृष्ट गुण है। अपनी दया और करुणा को यदि निस्वार्थता से जोड़ दिया जाए तो आपका व्यक्तित्व दोगुना निखर जाएगा। मतलबी लोग हमेशा कमजोर होते हैं और वे कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वे अपने रिश्तेदारों से भी प्यार नहीं करते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। निस्वार्थता की भावना को बढ़ाने से आप में अपनाने की क्षमता बढ़ती रहेगी। कभी कभी भी जीवन में किसी को धोखा देने के बारे में न सोचें, क्योंकि ऐसा करने से आपको चंद मिनटों का आनंद तो मिल सकता है, लेकिन भविष्य में आपको जिंदगी भर का दुख भी मिल सकता है। दूसरों की ज़रूरतों को जानने की कोशिश करें, लोगों को खुश करके उनकी खुशी में ही खुश रहने की कोशिश करें, और अपने अंदर निस्वार्थता की भावना को विकसित करें। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक बदलाव होगा। और चौथा पॉइंट है उदार रहें। उदारता जीवन का आंतरिक भाग है। आप जो कुछ भी करते हो उसमें हमेशा उदार रहो। दूसरों के गुणों को देखें, मीठे शब्द बोलें और बोलने से अधिक सुनने की आदत डालें। जिन्हें ज़रूरत है उनकी सहायता करें। अपने पैसों, सामान, समय, किताबों और भी दूसरे रास्तों से उनकी सहायता करें। गरीबों को आपके कपड़े और उपयोग की गई वस्तुओं को देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। निस्वार्थ मन से सबकी सेवा करें। बाइबल में कहा गया है, भूख को महसूस करें और उन लोगों की सहायता करें जो मुसीबत में हैं। तभी आपका प्रकाश अंधकार से उजाले की ओर जाएगा और अंधकार उजाले में परिवर्तित हो जाएगा। अपनी योग्यताओं को उनकी सहायता करने के लिए उपयोग करें जिन्हें उनकी ज़रूरत हो। जिन्हें आपका समय चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, आपके पैसों की मदद चाहिए, आप उनकी मदद करें। आपका समय किसी अच्छे इंसान को दें
ताकि इसका फायदा दूसरे लोगों को भी हो सके। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। हमेशा दूसरों का ध्यान रखिए और अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटिए। उदारता से आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक बदलाव आएगा। और पांचवा पॉइंट है, दूसरों को पसंद करें, उनका सम्मान करें। दोस्तों, एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन दूसरी तरफ हम औरों के प्रति उदासीन व्यवहार बनाए रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, तो हमें औरों को भी पसंद करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, और ये करना इतना कठिन नहीं है। अगर आप खोजेंगे तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा, जो काबिले तारीफ होगा, उसी को हमें खोजना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मैं जिस व्यक्ति से भी मिलता हूँ वह किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है। अगर हर कोई हमसे किसी न किसी रूप में बेहतर है तो उसको लाइक करना, उसकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। सभी का आदर और सम्मान करें, चाहे कोई आपसे पद में छोटा ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको दूसरों को पसंद करने, उनका आदर करने की अपनी आदत को विकसित करना होगा। लोगों की गलतियां निकालना और उनकी आलोचना करना बंद करें। लोगों से कभी अपशब्दों में बात नहीं करें, कभी भी लोगों की बेइज्जती न करें और न ही उनका मजाक उड़ाएं, कभी उन्हें तकलीफ में न डालें। कोशिश कीजिए कि जो जैसा है उसे उस रूप में एक्सेप्ट करिए। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। जब आप एक बार किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप ही उस व्यक्ति के संबंध आपके साथ प्रगाढ़ होते चले जाते हैं और तब आप एक दूसरे को अपना व्यक्तित्व सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये तो हो गई सम्मान देने की बात। इसी का दूसरा पहलू है सम्मान पाना। तो इसके लिए बस इतना याद रखिए कि किसी से भी आप जबरदस्ती सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने व्यवहार से कमा सकते हैं। इसलिए कभी भी औरों से ये आशा मत करिए कि वो आपका सम्मान करेगा, बल्कि आप ऐसा कुछ करिए कि अपने आप ही लोग आपका सम्मान करें। और इसी का एक आसान तरीका है दूसरों का सम्मान करना। जब आप लोगों का सम्मान करते हैं तो बदले में आप भी सम्मान के अधिकारी हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। आत्मनः प्रतिकूलान परेषां न समाचरेत। और छठा पॉइंट है, खुश रहें। आप किसके साथ समय बिताना चाहेंगे, एक खुश व्यक्ति के साथ या एक मायूस इंसान के साथ? हम उसी के साथ रहना पसंद करते हैं वास्तव में जो खुश मिजाज हो। इसलिए आप भी खुश रहने का प्रयास कीजिए। ये अंडरस्टूड है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, पर बावजूद इन समस्याओं के मुस्कुराना सीखिए। याद रखिए, बुरी से बुरी स्थिति में भी कुछ न कुछ उम्मीदें छिपी होती हैं। कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जा सकता है। बस हमें उस नजरिए से चीजों को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो जब आप खुश होते हैं तो आपके लिए परिस्थिति को संभालना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि आप अकेले हो और इस धरती पर आपके जैसे व्यक्तित्व वाला दूसरा कोई नहीं है। अपनी मुसीबतों के लिए कभी भी दूसरों को दोषी न ठहराएं। हमेशा मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए ही लोगों की सहायता करते रहें, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को पसंद करती है जिनका स्वभाव आनंदित होता है। दोस्तों, खुशी को टालिए नहीं। ये मत सोचिए कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, आप आज ही से खुश रहिए। दरअसल खुश रहना एक नजरिया है, और अगर हम सबके फेवरेट बनना चाहते हैं तो हमें ये नजरिया, ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना ही होगा। और सातवां पॉइंट है, माफ करना सीखें। दूसरों को माफ करना इंसान के सबसे महान गुणों में से एक माना जाता है, क्योंकि दूसरों को माफ करते समय आप अपने नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के बारे में सोचने लगते हो, और उसी समय आपके अंदर भलाई की भावना निर्मित होने लगती है। आनंदित, खुश, दयालु
और उदार रहने का यह एक महान तरीका है कि दूसरों को माफ करते रहें। यदि आप दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं, बेकार की बहस करते हैं, तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। माफी दूसरों को दिया जाने वाला सबसे बेशकीमती उपहार है। वह इंसान जो लोगों को माफ करता है और अपनी गलतियों को देखता है, वह हमेशा क्रोध, दुख, चिंता और मुसीबतों से दूर ही रहता है। बल्कि ऐसे इंसान के अंदर तो प्यार, करुणा, दया, आशा और खुशी का समावेश होता है। माफ करने का एक जरूरी अंग है खुद को भी माफ करना। आपकी गलती हो या दूसरों की, माफ करने से आपका मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से विकास होता है। वे लोग जो स्वयं को और दूसरों को माफ करना जानते हैं, वे बेकार की चिंताओं से मुक्त रहते हैं और फलतः उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। क्षमाशील स्वभाव वाले लोग अक्सर खुश रहते हैं, इसलिए आपको क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो 7 आदतें थी जो आपको लोगों का पसंदीदा व्यक्ति बना सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बताई गई बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इन्हें अपनाकर आप भी सभी की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के अन्य वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड हैं, जिन्हें अपना करके, जिन्हें देख करके, सुन करके आप अपने जीवन को निरंतर बेहतर बना सकते हैं और जीवन में अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। आप वहां जाइए, उनको भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।